आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ डिफेंस अपडेट्स के बारे में। आज का हमारा पहला अपडेट डीआरडीओ एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी कि एटैक्स को लेकर आ रहा है। आर्टिलरी डिवीजन के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल तुषार कुमार चावला जी की तरफ से कहा गया है कि ये गन अपने समर ट्रायल्स के दौरान आर्मी के कुछ रिक्वायर्ड पैरामीटर्स को अचीव नहीं कर पाई है और ये चीज आर्टिलरी डिवीजन की तरफ से डीआरडीओ को कम्युनिकेट कर दी गई है और डीआरडीओ की तरफ से अश्योरेंस दी गई है कि वो लोग इस चीज के ऊपर काम करेंगे और गन को आर्मी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई करेंगे। एटैक्स ने अपने विंटर ट्रायल्स कंप्लीट कर लिए हैं और इस गन के समर ट्रायल्स इसी साल जुलाई से शुरू हुए थे। पिछली बार समर ट्रायल्स के ही दौरान इस गन का बैरल फटा था और इस बार समर ट्रायल्स के दौरान ये गन कुछ पैरामीटर्स को अचीव नहीं कर पाई है, यानी कि इस गन के साथ में एग्जैक्टली वही चीज होने वाली है जो अर्जुन टैंक के साथ में हुई थी और जिस तरीके से T90 एक्वायर किए गए थे उसी प्रकार से एथॉस 2052 या फिर नेक्स्टर की गन एक्वायर की जाएगी। अर्जुन और एटैक्स के बाद में चांसेस केस्ट्रल, LCH और LUH के हैं और अल्टीमेटली हम लोग सब लोग मिलकर कहेंगे आत्मनिर्भर भारत। अब बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। AK-203 असॉल्ट राइफल की इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को लेकर रशिया की तरफ से रॉयल्टी फी हटा दी गई है। इससे पहले रशिया और भारत के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था जिसके तहत एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई जाएगी और ये जॉइंट वेंचर कंपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अमेठी प्लांट में AK-203 असॉल्ट राइफल्स इंडिया में फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ में बनाएगी और बाद में ये राइफल्स इसी प्लांट से एक्सपोर्ट की जाएंगी। इंडो रशिया राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड यानी कि IRRPL एक राइफल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो कोरवा अमेठी में है और इस कंपनी में 50.5% शेयर्स ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के हैं, 42% शेयर्स कलाशनिकोव के हैं और 7.5% शेयर्स रोजोबोरान एक्सपोर्ट के हैं। शुरुआती दौर में माना जा रहा था कि लगभग 7.5 लाख राइफल्स भारतीय सेना इस फैसिलिटी से एक्वायर करेगी और इस फैसिलिटी की ईयरली राइफल प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी लगभग 75,000 राइफल्स पर ईयर की होगी। भारतीय सेना का ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद में इसी फैसिलिटी से गन्स एक्सपोर्ट भी की जाएंगी। पिछले कुछ समय से ये डील फंसी हुई थी और कारण था टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और राइफल्स की कॉस्ट, लेकिन अब जब रशिया की तरफ से रॉयल्टी फी हटा दी गई है तो चांसेस हैं कि जल्द ही ये राइफल्स भारत में मैन्युफैक्चर होना शुरू हो जाएंगी और जल्द ही भारतीय सेना को एक डिसेंट राइफल मिलेगी। अब बात करते हैं आज के अपने तीसरे अपडेट के बारे में। आज का हमारा तीसरा अपडेट लॉकहीड मार्टिन इंडिया की तरफ से आ रहा है। आज लॉकहीड की तरफ से ये ट्वीट किया गया था और अगर आप इस ट्वीट को डिकोड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रोमियो फॉर इंडिया इसका हैशटैग है और ट्वीट का डिस्क्रिप्शन है कि थर्ड रोमियो इज कमिंग सून, यानी कि भारतीय नौसेना के लिए जो 24 रोमियो हेलीकॉप्टर ऑर्डर किए गए थे उनमें से पहले 2 हेलीकॉप्टर नौसेना को ऑलरेडी डिलीवर कर दिए गए हैं और ये तीसरा हेलीकॉप्टर जल्द ही भारतीय नौसेना को डिलीवर कर दिया जाएगा। MH-60R यानी कि रोमियो हेलीकॉप्टर आ जाने के बाद में भारतीय नौसेना की एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी में काफी ज्यादा वृद्धि होने वाली है और जब ये हेलीकॉप्टर्स भारतीय नौसेना के शिप से ऑपरेट करना शुरू कर देंगे तो इंडियन ओशन रीजन में जो चाइनीज सबमरीन प्रेजेंस है उसको काफी ज्यादा थ्रेट पहुंचेगा। अब बात करते हैं आज के इस वीडियो के चौथे अपडेट को लेकर। चौथा अपडेट भी लॉकहीड मार्टिन की तरफ से आ रहा है। लॉकहीड मार्टिन इंडिया के हेड विलियम एल ब्लेयर जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि F-21 जो भारत को ऑफर किया गया है उसमें 5th और 4th जनरेशन टेक्नोलॉजीज हैं और ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना की सभी डिजायर्ड रिक्वायरमेंट को पूर्ण करता है। इनफैक्ट कुछ एरियाज में भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट को ये एक्सीड करता है। विलियम ब्लेयर के हिसाब से लॉकहीड मार्टिन F-21 एक 5th जनरेशन एसा रेडार से इक्विप्ड है और इसमें ट्रिपल मिसाइल लॉन्चर होने के कारण ये 10 एयर टू एयर मिसाइल कैरी कर सकता है और इसी वजह से ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के रफाल और तेजस के लिए बेस्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। लॉकहीड मार्टिन F-21 भारतीय वायुसेना के 110 फाइटर जेट रिक्वायरमेंट के लिए एक कंटेंडर है और ये फाइटर जेट लॉकहीड मार्टिन के F-16 को इम्प्रूव करके बनाया गया है। हालांकि अभी तक इस फाइटर जेट का एक भी प्रोटोटाइप नहीं डेवलप किया गया है, लेकिन शेयर परफॉर्मेंस के मामले में आने वाला तेजस मार्क 2 काफी हद तक इस फाइटर जेट के बराबर की कैपेबिलिटी रखेगा और जब आने वाले 2 साल के अंदर आपका खुद का फाइटर जेट लगभग उसी तरीके की परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार होगा तो ऐसे में F-21 इतना सेंस नहीं बनाता है। इस वीडियो का आखिरी अपडेट पोस्ट कार्ड को लेकर है। कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो में कहा था कि जब एयर इंडिया प्राइवेट हो जाए तो आप मुझे एक थैंक यू पोस्ट कार्ड जरूर भेजिएगा। आज सुबह से मुझे कई थैंक यू पोस्ट कार्ड मिले थे, लेकिन मैं उन पोस्ट कार्ड्स को वापस भेज रहा हूँ क्योंकि ये न्यूज फेक निकली है। आज सुबह कई जगह पर रिपोर्ट किया गया था कि टाटा एंड सन्स की तरफ से एयर इंडिया को खरीद लिया गया है, लेकिन शाम होते होते ये चीज क्लियर हो गई थी कि ये न्यूज एक फेक न्यूज थी। ऑन सीरियस नोट मेरा पॉइंट ये था कि एयर इंडिया को एज सच डिसइन्वेस्ट करना भारत सरकार के लिए इतना आसान नहीं होगा और जब तक एयर इंडिया को असेट लाइट नहीं किया जाता है तब तक चीजें कॉम्प्लेक्स रहने वाली हैं
और ये चीज हम लोग सब देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से एयर इंडिया के कुछ एसेट्स को भारत सरकार खरीद रही है और उनको डीआरडीओ या भारतीय वायुसेना को दे रही है। और इस अप्रोच के कारण एयर इंडिया लाइट होगा और इसमें डिसइन्वेस्टमेंट पॉसिबल होगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के केस में अगर ये एक्सरसाइज की जानी है तो ये और भी बड़े स्तर पर की जाएगी और तब कहीं जाकर वहां पर डिसइन्वेस्टमेंट पॉसिबल होगा। और जैसा कि हम लोगों ने एयर इंडिया के केस में देखा है कि ये सब चीजें इतनी आसान नहीं होती हैं और इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। और इसी वजह से मैंने कहा था कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को ओवरनाइट प्राइवेट नहीं किया जा सकता। एयर इंडिया एक एग्जाम्पल था। वैसे आप पोस्ट कार्ड भेजते रहिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।